सही। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये स्विंग हाई स्विंग लो बना लिए, इसके सबसे पहला काम हमने ये किया, ठीक है। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे ना तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जोन्स बनते हुए आना शुरू हो दिख जाएंगे। जाएंगे। आपने अगली बात आपने ये करनी है कि इसी H4 के अंदर सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन मार्क करने हैं, ठीक है। ये कैसे मार्क करने हैं ये भी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, बल्कि आप ही लोग बताएंगे। ये करने के बाद फिर उसके बाद अब आप जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। बिल्कुल। गो टू M15 एंड रिपीट दी सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड। अच्छा सर, H4 जो है ना मुझको ये भी बता देगा कि बायस क्या है मार्केट का M15 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक और चीज आपने देखनी है, देखिए यहां पे आपने क्या प्रिंसिपल अपनाया है 3 टाइम फ्रेम का, क्योंकि अगर आप डेली देख रहे हैं H4 देख रहे हैं उसके बाद M15 में जा रहे हैं तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनी ना जी या तो आप सर एक्चुअली H4 H1 और जाइए, सॉरी H4 H1 और डेली में जाइए, या फिर आप जो है कि H4 H1 और M15 में जाइए। सर एक्चुअली मैं H4 H1 और M15 में गया हूँ डेली। मैंने वैसी देखता हूँ मैं, क्योंकि एक आदत बनाई हुई है मैंने ना। क्योंकि वो अगर मुझे प्रीवियस डे की अगर वो चाहिए होती है ना ट्रेड ब्रेक की, तो मुझे डेली से अंदाजा हो जाता है। अच्छा, यानी अब तक कितनी उठाई है वैसे ट्रेड है? सर ये मैं ना इससे 22 उसका मार्केट का 22 निकालता हूँ सर। ये अभी तक ये किया है। ट्रेड नहीं करते उस पर, हाँ। चलिए ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से H4 H1 और M15 का ये बनता है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि मैं यहां पर मैं इसको मैं चेंज कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा H4, इसको भी मैं कर दूंगा कि H4। आपने फिर जो भी डेली में अलग से करना है वो करते रहिएगा। मैं इसको कर दूंगा ट्रेड H1, कैसा नहीं बिल्कुल। बिल्कुल मैं इसको कर दूंगा H1, मैं इसको भी कर दूंगा H1, ठीक है। अब हम आ जाएंगे M15 के अंदर या M5 के अंदर, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, सही है। लेकिन मैं M15 के अंदर रहूंगा क्योंकि अभी एंट्री के वक्त मैं M5 के अंदर जाऊंगी, ठीक है। आपने रिपीट कर दिया सप्लाई एंड डिमांड जोन को इसके अंदर, ठीक है। आप और क्या देखेंगे M5 के अंदर, और क्या करेंगे देखेंगे M15 में? M15 में एक तो हमने सप्लाई और डिमांड जोन वो कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता करेंगे। एक और चीज देखनी है यहाँ पर, ये बताइए कि यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे H1 के अंदर, क्या देखेंगे वो? सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, करंट मार्केट प्राइस किस तरफ है ना, कि टुवर्ड्स अच्छा वो सप्लाई जोन और डिमांड। डिमांड, ठीक है। इनमें से कोई एक तरफ होगी ना मार्केट, इसका बिल्कुल। बाय तरफ होगा, तो आपने वो करनी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं गो टू द M15, रिपीट द सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब आप बताइए कि यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? अब मैंने डिमांड जोन के ऊपर जो अपने बनाए हुए थे उसको मार्क करना है मैंने। ये देखूंगा मैं जो अभी आपने बताया ना कि स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, और उसके हिसाब से मैं ऑर्डर लगा के बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो यहाँ पर वो बनेगा ना, इस जगह के ऊपर सप्लाई जोन और डिमांड जोन के अंदर आप जिस तरफ आपकी मार्केट होगी आप वही वाली ट्रेड लेंगे ना। बिल्कुल ऐसी है। तो M15 में जब आप जाएंगे तो जिस तरफ आपका वो जोन बन रहा होगा, जिस तरफ मार्केट होगी, अगर सप्लाई की तरफ है तो आप सप्लाई की ट्रेड ढूंढेंगे, और अगर आप जो है कि आपका बायस जो है कि वो डिमांड की तरफ है तो आप डिमांड की ट्रेड ढूंढेंगे, सिंपल। फिर उसके बाद M15 के अंदर आप देखेंगे कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना कि आपका क्या हो रहा है। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर से आपके पास कंफर्मेशन आएगी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में आप करना चाह रहे ट्रेड उसमें कर भी रही है कि नहीं कर रही, सही है। अच्छा, अब जब आप इस जगह पे आ जाएंगे तो अब यहां पर आके आपने अपने जोन्स की मार्किंग करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या H1 में भी चाहे तो आप कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मैं अपने जोन्स की 15 मिनट के जोन की मार्किंग करूंगा, और वो मार्किंग जो होगी उसकी जो बेसिस जो है वो ये वाली जो है कि चीजें हैं। स्ट्रेंथ, टाइम एट द बेस, फ्रेशनेस, रिट्रेसमेंट,
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और क्लोजिंग ऑफ द लेग आउट कैंडल। ठीक है, ये इसकी स्कोरिंग अब हम करेंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ये चीजें देखनी है और देखना है कि आया कोई पर्टिकुलर जोन हमारे ट्रेड के लायक है भी कि नहीं है। अगर नहीं है हम उसको छोड़ के अगले चार्ट पे चले जाएंगे। रोजाना के कम से कम अगर 4 या 5 चार्ट आप देखेंगे ना इस प्रोसेस से, तो आपकी ट्रेडिंग पावर जो है बड़ी इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि एनालिसिस की पावर में कह रहा हूं। ठीक है, अब एक और चीज आते हैं, इसको तो अभी हम वहीं पे छोड़ देते हैं, पिछला जो हमने करा था यहाँ पे दोबारा आते हैं। ये चीज तो आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। और ये तस्वीरें आपको जो है कि यूट्यूब पे, या यूट्यूब कह रहा हूँ उधर गूगल पे बहुत मिल जाएंगी। अगली चीज आते हैं टाइम एट द बेस, कितना देर इसने बेस पे एक्सपेंड किया है। मैं देखता हूं कि अगर बेस आपका 2 से 3 कैंडल है, दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। क्यों? कि जितना कम टाइम बेस पे स्पेंड होगा उतनी ही वहां पे मार्केट के अंदर बैलेंसिंग जो वो है ना बैड, वो कम होगा, तो मार्केट वहां पे उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मार्केट जो है कि 5 बेस कैंडल या 6 बेस कैंडल से ज्यादा हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि जो चीज होनी थी वो हो गई, अब मजीद एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो जो है कि बेस कैंडल के हवाले से। फ्रेशनेस जो है कि वो क्या कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये वाला है फ्रेशनेस, नहीं ये नहीं है, ये फ्रेशनेस है। अगर मार्केट आपके जोन में पहली बार आ रही है तो दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक बार आ चुकी है तो ये वीक स्ट्रॉन्ग, और 2 बार अगर आ चुके हो, तीसरी बार आने की कोशिश करो तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आप देखिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वही वाला स्ट्रॉन्गेस्ट कि जहां पे मार्केट पहली बार है, ये फ्रेशनेस है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हम क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को। रिट्रेसमेंट ये है कि आपकी जो मार्केट जो है वो जहां से, जैसे ये आपका बेस बना है, इसके बाद मार्केट एकदम उठ के ऊपर गई है ना, तो यहां से यहां तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है? मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां तक का जो इसमें इन्होंने 5 लिखा है, 3 लिखा है, मैं 5 काउंट करता हूं और उसकी रीजन है। अगर जब हम इसको 5 काउंट करते हैं ना यहां से यहां तक, तो बीच में कुछ जोन होता है जहां पे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई होती है, तो मैं वहां पे निकलने की कोशिश करता हूं। अगर ये टारगेट, अगर मार्केट ये 1 to 5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे देती है, तभी मैं 1 to 3 का ले पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर इधर से इधर तक जो ये मूव हुआ है, ये वाली चीज अभी नहीं हुई, यहां से यहां तक अगर 1 to 5 है, तो फिर मैं यहाँ पे जब मैं एंट्री लूंगा तो 1 to 3 पे मैं निकल आऊंगा। सही है, या ब्रेक इवन पे चला जाओ। ये मैंने जो है कि इसकी स्कोरिंग यहाँ पे ये की है, 1 to 5, 1 to 3, 1 to 2 और 1 to 1 1 to 1 वाली ट्रेड करनी नहीं है। हमें पता ही नहीं कि मार्केट उस जोन में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब आप मुझे बताइए इस फ्रेशनेस की बेस के ऊपर, ये आपका जो है कि इथेरियम है, आपकी जो है कि जोन ये वाला बन रहा है। ठीक है, फर्ज करें कि मार्केट का सप्लाई जोन जो है कि यहाँ पे कहीं आके आपको मिल जाता है, इस जगह पे आता है, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहां से यहां तक अगर आप ये देखें, मेरा ये जोन जो बन रहा है इधर से इधर तक जो है, ये तकरीबन मेरा ख्याल में 13% बन रहा है। तो अब जब ये मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आएगी, तो मेरी कोशिश ये होगी कि 1 to 3 का मुझे मिले, तो मैं यहाँ पे निकल आऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी जोन बन रहा है सर। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पे देख ली, कितनी चीजें आपने देखी कि स्ट्रेंथ देखी, टाइम एट द बेस, फ्रेशनेस, रिट्रेसमेंट और क्लोजिंग। ठीक है, अब एक और चीज है, उसे कहते हैं कि आप इसको कह लें ऑथेंटिकेशन ऑफ द जोन भी कह सकते हैं, या आप इसकी जो है ना कि ओरिजिनल जोन आपका जो है ना कि वो भी कह सकते हैं कि जोन आपका ओरिजिनल है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए, सारी लाइनें मैं डिलीट कर देता हूं मैं। ये मुझे बताइए कि ये जो जोन अगर आपने यहाँ पे बनाया है, तो पीछे आप देखिए, ये तो इस जोन का रिएक्शन नहीं है,
यहाँ पे एक जोन बना था, इस जोन का रिएक्शन है, तो ये आपका फ्रेश जोन नहीं हुआ, ये आपका ओरिजिनल जोन नहीं हुआ, ये ऑथेंटिक जोन नहीं हुआ आपका। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि जोन देखने बनाने के लिए हम कितनी चीजें देख रहे हैं। ये वाला जोन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला जोन, तो पीछे क्या है, यहाँ पे आपका जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका ओरिजिनल जोन नहीं है। यहां पर हम जोन बनाते हैं, इस जगह के ऊपर कोई भी जोन नहीं है, इसके ऊपर है, तो हम इसको ओरिजिनल कहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरा ओरिजिनल जोन यहां पे बन रहा है इस जगह के ऊपर, ठीक है, एक जोन मेरा जो है कि इस जगह के ऊपर बन रहा है, और एक जोन जो मैंने यहां बनाया वो बन रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मार्केट के लिए हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ओरिजिनल जोन नहीं है, क्योंकि वो इसका रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे एक आया है, ठीक है, इसके अंदर टच हुए मार्केट, फिर ये नीचे आई, तो ये तो कहानी मेरे लिए खत्म हो गई। मैं इसको, ये वाला जो जोन था ये ऑलरेडी खत्म हो, यानी रिएक्शनरी जोन इसे हम कह सकते हैं। ओरिजिनल जोन ये वाला मैं इसलिए कहूंगा कि इसके पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे एक बिग कैंडल आई है, वो कैंडल एक तरह की आपकी दीवार बनी है पिछले जोन के लिए ना, तो इस जोन की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इसकी जो है कि प्रोबेबिलिटीज थी, वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये मेरे लिए एक ओरिजिनल जोन बन जाता है। अब मार्केट के लिए मेरा क्या टारगेट है, यहाँ पे 1800 के टारगेट है यहाँ पे मेरा, इस जगह पे पहुंचने के लिए। मैं आपको दोबारा इस जगह के ऊपर लेकर आता हूं, इसी चार्ट के ऊपर लेकर आऊंगा। एक मिनट इसको जरा दीजिएगा, ये थोड़ा सा खेलेगा, और फिर इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, इस पर जब डाटा आएगा तो बड़ी ही अजीब किस्म की चीज है ये। चलें दोबारा देख लेते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं पहले। अच्छा, ये किसके अंदर जो है ना इशू आता है ना, रिफ्रेश, और वो क्यों आ रहा है कि इसने रिकॉर्डिंग जो की है वजह ना, से नहीं है? नहीं सर, ये टाइम जोन, इसने टाइम फ्रेम यहाँ पे इसे चेंज नहीं किया ना, ये वाला देख ना, ये टाइम का ये, तो इस वजह से ये इश्यू है। तो इसको जो, इस चार्ट को जो है ना कि हमने बंद करना होगा, क्लोज, और यहाँ पर हमने बीटीसी डालना होगा अपना, सॉरी इथेरियम डालना होगा। ये आ गया। अब यहाँ पे हम अपने इंडिकेटर डाल दें, 2 मिनट लगेंगे इंडिकेटर डालने में। ओला, ठीक है, वीकली का कोई डाटा नहीं है यहाँ पर, डेली का सही है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो गोल्ड लाइन जो आपकी जो ये ब्रेक हुई है यहाँ पर, ये वाली, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर आना है इसको, सही है ना, ऑलरेडी मार्केट अच्छी खासी मूव हो चुकी है, इसके ऊपर आना है यहाँ पे कहीं, क्या एरिया बता रहा है, 1500 के आसपास बता रहा है ये, ठीक है। अब आप एक और चीज देख लीजिए इसको, ये डेली टाइम फ्रेम है ना, वीकली में अभी भी डाटा नहीं है इसका, तो डेली के तक ही हमें रहना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि मुझे इस मार्केट को यहाँ 15,000 1500 तक आना है। हमने यहाँ पे क्या आइडिया लगाया, हमारे जोन्स का 15 वाला आइडिया क्या है, 15 वाला जोन ये है ना, जो कि इस वाले एरिया के ऊपर आ रही है ना मार्केट, यहाँ पे कि 15, ये वाला, सॉरी सर, ये वाला जोन तो हम भूल ही गए, छोटा जोन है लेकिन ये वर्थ है। क्या ये ओरिजिनल जोन है आपका? ये अजीब किस्म का जोन है, आमतौर पे जो है ना कि मैं इस तरह के जोन उठाता नहीं हूं मैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो है हमारी प्रोबेबिलिटी मिल रही है। जी सर, ये ओरिजिनल है कि नहीं है? हाँ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है ना, तो ठीक है, कहानी हो गई आपकी। लेकिन सर इसकी जो बॉडी है वो बहुत हाँ कम है, मैंने जो कि मेरे ख्याल में हम लोग कंसिडर हाँ, करते नहीं है इसको। मैं बेसिकली इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से ये जो है ना कि ये एक अजीब सा जोन है, लेकिन ये जो इतनी स्ट्रांग मूव नीचे आई है ना, इसने कहीं ना कहीं तो जो है कि अपनी इसको बैलेंस आउट करना है ना, तो फिर एक यही नियरेस्ट रह जाता है बैलेंस आउट करने के लिए। एक और चीज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप ये देखें कि मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक किया है,
ये ब्रेक करके वो नीचे आई है ना, तो यहाँ पे भी आपको जो है कि एक अदद फ्लिप जोन मिल सकता है। फ्लिप जोन से मुराद ये है कि पिछले जोन को ब्रेक करके जब मार्केट नीचे आए तो दोबारा वो फिर आपका जो है कि रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये एक एरिया आपके पास बन सकता है। ठीक है, कहानी बन रही है। तो जनाब ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आज करना चाहता था। अभी तो खैर ये बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है देखने के लिए। दो कॉन्सेप्ट हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं आज, और वो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हमने इंट्रोड्यूस किया। दूसरा हमने किया है कि आपकी ओरिजिनल और ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन। ठीक है, ओरिजिनलिटी ऑफ द जोन हमने इंट्रोड्यूस किया, और एक इसके अलावा फ्रेशनेस ऑफ द जोन। ठीक है, और आपने और क्या दिया है कि जोन स्कोरिंग। ये चीजें हमने की। इसके बाद भी अगर आपको ट्रेड ना मिले तो फिर मेरे ख्याल में कोई और धंधा करना चाहिए। रिस्क अब आपने एंट्री जो है ना कि फिर हम वो कल परसों या कभी मौका मिलेगा तो फिर हम देखेंगे एंट्री को किस तरीके से देखना है, क्योंकि आज मेरा ख्याल में यहाँ पे ऑलरेडी 11:15 हो चुके हैं। तो फिर जो है कि हम इसको बाद में देख सकते हैं। कोई सवाल? शांस भाई आपका सिस्टम कब तक अवेलेबल हो जाएगा? सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा जब डेवलपर कंप्लीट कर लेगा। डेवलपर देखें, इसको मैं नहीं चाहता रश के अंदर रिलीज करना। इसके अंदर कुछ एक दो बग्स हैं, मुझे कुछ और भी चेंजेस करवानी है। खैर वो चेंजेस तो मैं बाद में करवाता रहूंगा। इस कंडीशन में तो मैं इसको जो इंटरनल सर्किल है उसके अंदर मैं रिलीज कर दूंगा। लेकिन वही वाली बात है कि अभी जो है ना कि थोड़ा सा काम और बाकी है। मेरा ख्याल में 1-2 दिन में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा। और कोई? तो वकास भाई आपने और उवैस भाई आपने इन दो चीजों की बेस के ऊपर अपना जो है ना एक हफ्ते का निकाल के लाना है चीजें। ठीक है सर। ठीक है, चले अभी सर फिलहाल MT4 पे ही इस पे वर्किंग करता हूँ। हाँ, अभी MT4 पे कीजिए। अभी एक हफ्ता आपके पास डेमो में आपने करना है ना। जी तो जी वो जो मैंने आपको जो अकाउंट डिटेल दी है उसको फिर आप जो है ना कि अगले हफ्ते हम इसको देखेंगे। सही है ना? ठीक है। तब तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक, चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।